तो ये तो पता ही है कि जम्मू कश्मीर जिस समय से भारत के साथ शामिल हुआ है, उसी समय से यहाँ पर अशांति है। अशांति का सिर्फ एकमात्र कारण रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान चूंकि सबसे पहले हमारे इतने बड़े क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के ऑलरेडी कब्जा किए हुए है, तो सीधी बात है उसकी पहुंच अंदर तक है। क्योंकि कश्मीर के लोग हैं तो वो एक ही विचारधारा के, कुछ उस साइड है उनको भड़काया जाता है। मानकर चलिए कि एक ये क्षेत्र है, यहाँ पर आपका कोई रिश्तेदार रहता है, यहाँ पर आप हैं, अभी तक आना जाना था, लेकिन जैसे एलओसी हो गया तब आप नहीं आ जा पा रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान के दायरे में है मान लीजिए, तो इनको तो भड़काता होगा ना कि देखो तुम लोग मिल नहीं पा रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार वहां रह गए, और देखो कैसे भारत अत्याचार कर रहा है। अब वहां पर कम्युनिकेशन तो ऐसा है नहीं, न्यूज भी पाकिस्तानी है, हो सकता है दिन भर उसको यही बैठकर दिखाते हो, देखो कश्मीर में तुम्हारे साथियों को कैसे मारा जा रहा है, हो सकता है वहां शूटिंग करते रहते हो उसी क्षेत्र में, और वही दिखाते रहते हो इनको मारा गया, इनको मारा गया, तो इनमें नफरत भरते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या है, इन्हीं से निकलते हैं आतंकवादी, जो साइड है, इन्हीं को तैयार करते हैं कि तुमको बदला लेना है। किसका बदला लेना है? अपने भाई लोगों का। इस क्षेत्र को भारत कब्जा किए हुए है, इनका तुमको बदला लेना है। तो बेचारे ये, इनको ना कुछ पता, ये लोग तैयार हो जाते, कहते हैं हाँ बिल्कुल हमें को जिम्मेदारी मिली हुई है। सेना से प्रशिक्षण दिला दिया। अभी जब हम लोगों ने स्ट्राइक की थी तो यहीं पर तो हम लोगों ने बम फोड़े हुए थे, जो कैंप चल रहे थे, और इन कैंप में कौन लोग थे? वही लोग जो गरीब लोग हैं, बच्चे थे जिनको तैयार किया जा रहा था, जिसके दिमाग में बचपन से ये बोएंगे आप कि हम लोग इस कारण से परेशान है, हम लोग इसलिए विकास नहीं कर पा रहे, भारत हमको परेशान किया है, भारत टॉर्चर कर रहा है। तो बच्चे को क्या पता कि भारत कर क्या रहा है, उसको तो जो पढ़ाया जाएगा वही आएगा। अब जैसे हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वही दिमाग में रहेगा, कुछ अलग लिखेंगे? अभी पढ़ा दिया जाए कि नहीं तैयार हो जाओ तुम लोगों को पाकिस्तान के लिए निकलना है, तो अगर एक साल तक यही पढ़ाते रहेंगे तो कम से कम 2-4 लोग तो तैयार ही हो जाएंगे, कहेंगे नहीं बिल्कुल अब समय आ गया है पाकिस्तान को पूरा बर्बाद करने का। तो वही चीज है, इसलिए कहा जाता है एजुकेशन का रोल बहुत बड़ा होता है, समझे? इसलिए सबसे पहले आतंकवादी कहाँ से तैयार होते हैं? पढ़ाई वाले स्थानों से, जहाँ शिक्षा शिक्षा के रूप में विज्ञान नहीं सिखाया जाता, गणित नहीं सिखाया जाता, शिक्षा के रूप में सिर्फ और सिर्फ सिखाया जाता है कि आप क्यों परेशान है भारत की वजह से, अब भारत से बदला लीजिए, समझे? और उनको इतिहास बताया जाता है कि तुम्हारे जो पिताजी थे ना वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनको भारत ने मार दिया था, और वो अपने साथ ये उन्होंने इतना नाम है उनका, तो बच्चा भी कहता है हमारे बब्बा से तो ज्यादा काम करना है हमको आगे जाकर, है ना? ऐसा चलता है। इसलिए दिन भर वो बेचारे बैरिकेडिंग नाचते रहते हैं, उनको लगता कि क्या है, जाओ घुसपैठ करो। यहाँ भी कुछ लोग हैं कश्मीर में, ये उनको समर्थन देते हैं, इनको भी लगता है कि नहीं नहीं बहुत गलत हुआ था उस समय, कुछ लोग हमारे वहां चले गए तो ये लोग भी सपोर्ट करते हैं। यही सब चल रहा है। जब तक कश्मीर पूरा एक नहीं होगा तब तक वहां भारत शांति नहीं बना सकता है। हम लोग सेना के दम पर, हमने आपको बताया था कि शांति 2 प्रकार की होती है, एक शांति स्थापना करना और एक शांति बनाना, यानी पीस कीपिंग और पीस मेकिंग। शांति सेना के दम पर तो आप बना सकते हैं, सेना खड़ी है, सीधी बात है, कोई नहीं बोलने की हिम्मत करेगा, ना कोई विरोध कर पाएगा, लेकिन ये शांति स्थायी नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपकी सेना अलग होगी, सेना आप हटाएंगे, उस दिन लोगों के दिमाग में जो आक्रोश भरा हुआ है वो फिर से एकजुट हो जाएंगे, और फिर यहाँ तक कि अभी की अपेक्षा और अधिक उग्र हो जाएंगे। अगर परमानेंटली सॉल्यूशन करना है तो उनकी समस्याओं का समाधान करो, उनकी जो दुख तकलीफ है उनको हल करो, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक पीओके का जो क्षेत्र है ये पूरा हम लोगों में शामिल नहीं होता है, क्योंकि जब तक कश्मीर एक नहीं होगा तब तक हम उसको क्या नहीं कर पाएंगे, पूरे डेवलपमेंट का जो कार्य है वो नहीं कर पाएंगे, और उनके आंतरिक जो मसले हैं उनको नहीं सुलझा पाएंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को?